हाजी इकबाल पर ईडी का शिकंजा। 4,440 करोड़ की यूनिवर्सिटी जब्त। दुष्कर्म से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। दुबई में छिपा कुख्यात खनन माफिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध करके अपराधी कहीं भी भाग जाए, छिप जाए, उसके साम्राज्य को योगी सरकार ध्वस्त कर देती है और फिर एक दिन अपराधी को भी 7 समंदर पार से ढूंढकर उसके किए की सजा देती है। ऐसा ही दुबई भाग चुके उत्तर प्रदेश के खनन माफिया और पूर्व बसपा विधायक मोहम्मद इकबाल के साथ हुआ है, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इकबाल की बनाई हुई अवैध यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया है। तो आज बात होगी मोहम्मद इकबाल की, बात होगी उसके साम्राज्य की, बात होगी ईडी के शिकंजे की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और बड़े अपराधियों पर योगी सरकार का हंटर जारी है। इस लिस्ट में एक नाम है कुख्यात खनन माफिया और बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल का। इकबाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस पर अब ईडी का डंडा चला है, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई यूनिवर्सिटी को जब्त कर लिया है। ईडी ने उसकी जिस लोकल यूनिवर्सिटी को जब्त किया है, उसकी इमारत और जमीन की कीमत लगभग 4,440 करोड़ रुपए है। वहीं मोहम्मद इकबाल के 4 बेटे हैं। बेटों और भाई के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं और वो जेल में बंद है। एजेंसी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच एजेंसी ने एक कुर्की आदेश जारी किया था। इसके बाद 121 एकड़ जमीन और लोकल यूनिवर्सिटी की इमारत को जब्त कर लिया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा कि ये संपत्तियां अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर दर्ज है। इन पर मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों का कंट्रोल था। वहीं आपको बता दें कि 10 साल पहले सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अवैध खनन के मामले में पट्टा धारक मोहम्मद अली, दिलशाद, मोहम्मद इनाम, महबूब आलम, नसीम अहमद, अमित जैन, नरेंद्र कुमार जैन, विकास अग्रवाल, मोहम्मद इकबाल का बेटा मोहम्मद वाजिद, मुकेश जैन, पुनीत जैन को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि हाजी इकबाल मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से विधायक रह चुका है। किसी दौर में इकबाल को मायावती का करीबी माना जाता था। उसी दौर में हाजी इकबाल ने सहारनपुर में चीनी मिलें भी खड़ी की थी। वहीं उसने अपने दम पर और अपराध के सहारे संपत्ति का बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। बताया जाता है कि कभी वो परचून की दुकान लगाया करता था, इसके बाद यहाँ व्यापार किया और करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया। अब ईडी के उसके खिलाफ शिकंजा कस रही है। बीते कई दिनों से फरार चल रहे हाजी इकबाल की संपत्ति जब्त की जा रही है। हाजी इकबाल फरार है और माना जाता है कि वो दुबई में कहीं छिपा हुआ है। वहीं जब यूनिवर्सिटी का संचालन उसके भाई और बेटे कर रहे हैं, वहीं इकबाल के खिलाफ देश की कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इकबाल पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन जैसे कई आरोप लगे हैं। बसपा सरकार में हुए बहुचर्चित चीनी मिल घोटाले में ईडी इकबाल के विरुद्ध जांच कर रही है। इस मामले में साल 2021 में पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 1,097 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। तो चलिए अब मोहम्मद इकबाल के काले साम्राज्य की बात करते हैं कि वो कैसे शुरू हुआ। हाजी इकबाल ने शुरुआत में खनन का कारोबार किया, जिससे उसकी किस्मत बदल गई। देखते ही देखते उसने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर ली। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन इकबाल हमेशा बुलंद रहता था। एक वक्त था जब इकबाल के दरबार में मंत्री, विधायक के साथ साथ बड़े बड़े अफसर सिर झुकाकर खड़े मिलते थे। इसी दौर में इकबाल ने मिर्जापुर इलाके में लोगों को डरा धमकाकर खरीदी गई करीब 121 एकड़ जमीन पर एक आलीशान यूनिवर्सिटी बना ली थी, जहां इकबाल ने साल 2010 और 2012 के मध्य सहारनपुर और उसके आसपास अवैध खनन से 500 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे। बाद में इसकी रकम को उसने लोकल यूनिवर्सिटी में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से मोहम्मद इकबाल ने इस जमीन को खरीदा था और इस पर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। आपको बता दें कि लोकल यूनिवर्सिटी शुरू से ही विवादों में रही है, क्योंकि इसे बरसती नदियों पर कब्जा करके अवैध तरीके से बनाया गया था। लेकिन 2017 में चुनाव हारने के बाद से ही हाजी इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए। इकबाल, उसका बेटा भाई महमूद अली और इकबाल के चारों बेटों, रिश्तेदारों और सहयोगियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया, जहां इकबाल और उसके सहयोगी परिजनों पर अवैध खनन करवाने,
मनी लॉन्ड्रिंग, डरा धमकाकर जमीनों पर कब्जा करने के साथ साथ दुष्कर्म के आरोप भी लगे। इकबाल को पुलिस ने गैंग लीडर बना दिया। हाजी इकबाल देश छोड़कर फरार हो गया, भाग निकला। यूपी पुलिस ने इकबाल के छोटे भाई महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया, लेकिन हाजी इकबाल इनके हत्थे नहीं चढ़ सका। वहीं लंबे समय तक जब हाजी कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने इकबाल को भगौड़ा घोषित कर दिया। उसके ऊपर पुलिस ने लाखों रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। सीबीआई और ईडी ने भी अपनी जांच में इकबाल पर आरोप दर्ज किए। हाजी के घरों को बुलडोजर से गिराया गया, लेकिन हाजी इकबाल कोर्ट में पेश नहीं हुआ, कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। साथ ही हाजी इकबाल पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसमें इकबाल को गिरोह का सरगना घोषित किया हुआ था। गिरोह में शामिल इकबाल उर्फ बाला के अलावा अब्दुल वाजिद, जावेद मोहम्मद अफजाल, आलिशान निर्माणगढ़ गांव मिर्जापुर पोल राव, लाइक निवासी रायपुर, नसीम निवासी मिर्जापुर पोल पर पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई लगाई थी। इन सभी लोगों की संपत्ति को चिन्हित किया गया था। गैंगस्टर के तहत जिला प्रशासन ने इकबाल और उसके साथियों की 506 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था। साथ ही इकबाल और उसके सहयोगियों की यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अरबों रुपए की संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। वहीं कुछ महीने पहले हाजी इकबाल की फोटो सोशल मीडिया पर मिडिल ईस्ट के एक बड़े उद्योगपति के साथ वायरल हुई थी। इसके बाद जानकारी मिली कि हाजी इकबाल अरब देश में कहीं छुपा बैठा है। बाद में हाजी इकबाल ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर अपने वकील द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की गुहार लगाई। इकबाल अब विदेश में बैठकर ही कोर्ट में पेश होता है। इकबाल को कुछ मामलों में राहत भी मिली है, लेकिन अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इकबाल की यूनिवर्सिटी के अटैच होने की खबर से हाजी पूरी तरह से हिल गया है। उधर इकबाल की यूनिवर्सिटी में हुई कार्रवाई से करीब 4000 छात्रों के भविष्य पर संकट गहरा गया है। इकबाल की लोकल यूनिवर्सिटी के कई बार विवादों में फंसे होने के कारण जब्त कर ली गई है। इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या स्टूडेंट को किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जाएगा या फिर उनका साल बर्बाद हो जाएगा। कुलपति पीके भारती के मुताबिक इस बात का आश्वासन दिया गया है कि वो सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अभी फिलहाल सरकार की ओर से किसी भी तरह का नोटिस नहीं मिला है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी कई बार विवादों के कारण चर्चा में आई है, सुर्खियों में आई है। हाल ही में एक युवक ने थाने में जानकारी दी कि उसने यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के एडमिशन कराए हैं, जिसके लिए उसे काफी मोटी रकम जमा कराई गई थी, लेकिन बाद में छात्रों को उनके कोर्सेज के लिए फर्जी डिग्रियां दी गई। अभी नए मामले में ईडी ने यूनिवर्सिटी में छापा मारा है, जिसके बाद इसे जब्त कर लिया गया है। इस नए मामले के कारण यूनिवर्सिटी फिर से विवादों में है। यूनिवर्सिटी में किसी तरह का शैक्षणिक काम नहीं चल रहा है। इसमें छात्रों का भविष्य पूरी तरह से संकट में है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की छवि को बनाए रखने के लिए जल्द ही वहां के स्टाफ को बदलने की भी योजना बनाई जा रही है। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 700 स्टाफ काम करते हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को देखते हुए यूनिवर्सिटी में तमाम बदलाव किए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में अमूमन सभी फेमस कोर्स मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी में स्थानीय स्टूडेंट के अलावा बाहर से आए स्टूडेंट भी एडमिशन लिए रहते हैं। ऐसे में सभी छात्रों के साल न खराब होने का विकल्प चाह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये कुख्यात माफिया बसपा से विधायक रह चुका है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साथ ही साथ 4000 से ज्यादा स्टूडेंट के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टूडेंट के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।